नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। सर अमूमन 306 का जो केस है उसमें तीसरी बार मोस्टली रिमांड मिलते नहीं, लेकिन इसमें तीसरी बार रिमांड मिल गई जो नए खुलासे परिवार की तरफ से उसके आधार पर क्या कहेंगे आप? ये मीडिया ट्रायल वाला एक मैटर है जहाँ पे किसी को भी अपने ऊपर कोई रिस्क लेना नहीं है। एक दिन का रिमांड बढ़ने का भी रीज़न है, उसकी मां ने आज 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जहाँ पे थप्पड़ मारने की बात कही है। सिर्फ उतनी आरोप को जांच करने के लिए कस्टडी एक्सटेंड हुई है, सिर्फ एक दिन की हुई है। कहानियां जो निकल रही हैं, नई नई जानकारियां निकल कर आ रही हैं, भले आप उसे मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन कई एंगल इस पूरे मामले में आ रहे हैं, तो उनको कैसे आप लोग निराधार बताएंगे? क्योंकि मां ने आज 3 बातें प्रमुख तौर पर कही। एक तो ये कि ये हो सकता है कि हत्या भी हो, वो किसी तक सीमित नहीं है, क्योंकि अंदर दरवाजा बंद था और सीजान भी गया था शव को उतारने के लिए जब वो लटक रही थी। दूसरी बात है कि उनका परिवार सीजान का वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था, तो वो भी उस मामले के लिए जिम्मेदार हैं। ये उन्होंने बातें कही हैं, तो इसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करेंगे? अब इसका सफाई क्या होगी आप लोग के पास? पुलिस ने डे 1 वहाँ से सीसीटीवी फुटेज प्लस डीवीआर उठा लिया है। ये सारे आरोप सीसीटीवी फुटेज में सरासर झूठे साबित हो रहे हैं। किसी तरह का ना तो कोई धर्म परिवर्तन का यहाँ पे केस बनता है, ना तो किसी तरह का कमिटमेंट टू कमिट सुसाइड का केस बनता है। जहाँ तक शीजान का रोल है, इसके खिलाफ आज अभी इस वक्त तक एक साक्ष्य, एक सबूत नहीं है। मां ने ये भी बताया कि एक गर्लफ्रेंड थी जिसका पहले से संबंध था सीजान का, उसी की वजह से जब उसका चैट उसके फ़ोन से बरामद हुआ, देखा उसने, तभी ब्रेकअप हुआ और सीजान ने उस दिन थप्पड़ भी मारा और कहा कि तुम्हें जो करना है करो, और उसके बाद से उनके संबंध बिगड़े, उनका ब्रेकअप हुआ। कहानियां हो सकती हैं बट सरासर झूठे आरोप। डिफेंस का इसमें क्या तर्क क्या है बचाव का? क्यों सीजान जो है वो बेकसूर है? शीजान और तुनिशा बहुत ही अच्छे संबंध में थे, लास्ट क्षण तक अच्छे संबंध में थे। उनकी व्हाट्सएप चैट पुलिस ने अगर पढ़ी होगी, उनको भी जानकारी मिल गई होगी कि शीजान मोहम्मद को जिस आरोप में अरेस्ट किया गया है, उस आरोप को सपोर्ट करने के लिए किसी तरह का ना तो कोई तथ्य है, ना तो कोई सबूत है उनके पास। पुलिस से ये बताया कि जो गर्ल है, मिस्ट्री गर्ल जो बात आ रही है, उसका चैट डिलीट कर दिया है, तो अगर कुछ नहीं है तो चैट डिलीट क्यों करता है? पुलिस चैट रिट्रीव कर लेगी, ऐसा कुछ रहेगा तो आपके सामने या रिमांड रिपोर्ट में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेकअप क्यों हुआ फिर? ब्रेकअप क्यों हुआ ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं। ब्रेकअप होने के बाद दोनों आगे मूव ऑन भी हो गए थे, एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, साइड पे मिलते थे, शूट करते थे, हंसी से थे, खुशी से थे। किसी तरह का उन दोनों के बीच में तो कोई मनमुटाव नहीं था। उनकी माँ के आरोप के अलावा बाकी ऐसा कोई मनमुटाव उनके बीच में नहीं था। अगर मनमुटाव नहीं था तो फिर आदमी खुदकुशी क्यों करेगा? इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा अपनी जान देने? कुछ तो हुआ होगा। पुलिस उसकी जांच कर रही है, अब उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ या कोई और, पुलिस डिसाइड करे उस चीज को पहले। तो आपको लगता है कि सीजान के अलावा और भी कोई हो सकता है? निकलेगा कुछ ना कुछ जरूर। सही वक्त का इंतजार करिए, देंगे हम आपको सब।